खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अब बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, सहाफी भी दावे कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया, उनका ये कहना है कि अब कोई मोजज़ा ही होगा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरकरार रह पाएंगे। फवाद चौधरी साहब को जो लेटेस्ट आदादोशुमार है या जो नंबर गेम है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, उसको देखकर शायद उन्हें भी आइडिया हो रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक अगर कोई बन गया और उसमें चंद बंदे इकट्ठे हो गए तो बाकी जमातों के साथ मिलकर वज़ीर आला तब्दील हो सकता है। अब करना क्या होगा, इसमें फवाद चौधरी साहब की अपनी एक राय है, बाकी लोगों की अपनी राय है। अली अमीन गंडापुर चाहेंगे कि वो बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करें, लेकिन अब वो उतने मजबूत वज़ीर आला नहीं है जितने वो माजी में हुआ करते थे। एक तो मखसूस नशिस्तें चली गई हैं, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी जाती मकबूलियत भी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। और फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में एक नया वज़ीर आला लाना चाहिए और गंडापुर को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहरहाल उनकी सोच है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की सोच सबके सामने है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कुचले बगैर उनका अपना सर्वाइवल मुश्किल है। और ये सूरत शुरू होती है, मैंने आपको बताया था जब अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज किया गया तो तब से हालात बहुत पतले और बहुत खराब है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, हुकूमती जो तर्जुमान है वो ये बात करते हैं, जो हुकूमत के करीबी सहाफी हैं वो ये बात करते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद और एक फॉरवर्ड ब्लॉक जन्म लेगा। उन्हें यकीनदारी करवाई जाएगी, मुख्तलिफ जमातों में आपको एडजस्ट भी कर दिया जाएगा, आपका मुस्तकबिल भी महफूज है, बस सिर्फ आप अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत फारिग करवाएं। वैसे तो गंडापुर साहब की हुकूमत नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत फारिग करने का ये फैसला हो सकता है और इसी डर में गंडापुर साहब ने बड़ी उजलत में बड़े अजीबोगरीब तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी पास किया है, कहीं बजट के झटके में उनकी हुकूमत ना चली जाए। अब एक दावा और भी सामने आया और यह दावा एक्सप्रेस न्यूज पे छपा है। दावे के मुताबिक जो ताकतवर हल्के है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को राजी कर दिया है और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बीच में सौदेबाजी करवाई है और दावा यह कर रही है खबर के अगले महीने यानी जुलाई के महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती बेंचों पर बैठती है, जो कुछ भी इस हुकूमत ने अब तक किया है उन तमाम चीजों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। और अब पीपल्स पार्टी अगर वफाकी हुकूमत में शामिल हो जाती है तो उनकी तो सारी उंगलियां घी में और सर कड़ाई में, यानी उन्होंने आईनी ओहदे भी ले लिए, सेनेट का चेयरमैन उनका है, इसी तरह सदर पाकिस्तान उनका है, गवर्नर पंजाब में उन्होंने अपना लगवाया, खैबर पख्तूनख्वा में अपना लगवाया, सिंध में उन्होंने अपना कंट्रोल रखा, बलूचिस्तान में उन्होंने हुकूमत हासिल की। तो पीपल्स पार्टी इस निजाम की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बनकर सामने आई है और अब यह दावा किया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में अपनी वजारत भी ले ले और इनको एक पेज पर लाने के लिए पाकिस्तान के मुक्तदर हल्कों ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। अब क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाकई में गिरा दी जाएगी और वहां पे एक नई हुकूमत बनाई जाएगी? एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो है, एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद एक गलतफहमी पैदा हो गई और उन्हें लगा कि जो पब्लिक में वो गैर मकबूल थे या पब्लिक उनसे नाराज थी वो मामला हल हो गया। अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है, एक लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के बाद चंद लोगों ने कॉलम उनके हक में लिखे जो पहले भी लिख रहे थे, चंद लोगों ने मीडिया पे सोशल मीडिया पे उनके हक में बात की जो पहले भी कर रहे थे। अवाम की राय जाननी है तो आपको अवाम में जाना पड़ेगा, अवाम से पूछना पड़ेगा, तो अवामी राय तो वही है। इसका फैसला आप यूं कर सकते हैं कि आप अभी इलेक्शन करवा लें और एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर देगी, पीएमएल और अनाउंस क्या करना है, सारे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिशमेंट की मरहूनी मिन्नत है इस वक्त। तो आप अभी इलेक्शन करवा कर देख लें, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एमक्यूएम, बाकी जमातों की क्या दुर्गत बनती है आपको नजर आ जाएगा। तो अब यह हुकूमत गिराने की जनाब कोशिश की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पब्लिक ओपिनियन अपने हाथों में कर ली है, हालांकि असल बात यह है कि पब्लिक को यह पता था कि अब लड़ाई का माहौल है, तो जो लड़ने वाले लोग हैं उनको जरा तगड़ा किया जाए, हलाशेरी दी जाए ताकि वो लड़े अच्छे तरीके से और बाद में अपने इख्तलाफात देख लेंगे और वो इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद है। आप जो मर्जी करें, जहां मर्जी जाए, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त ये जानती है कि पाकिस्तानी मसाइल की जो जड़ है, जो वजह है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसले और ये फैसले जब तक ठीक नहीं होंगे या ये फैसला साजी अपने आपको बाहर नहीं निकालेंगे या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, आजादी धारे राय नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंसानी हकूक की पामानियां खत्म नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा और ये सब जानते हैं। अब नाज़रीन, जब बारिश हुई है तो बारिश के बाद बैड गवर्नेंस की वजह से बहुत सारे लोग जाबक हुए हैं। पंजाब में कोई सैलाब नहीं आया सच, लेकिन बारिशें हुई हैं और बारिशों की वजह से पंजाब में लोग जाबक हुए हैं, हलाकतें हुई हैं। शाकिर रवान साहब ने एक रिपोर्ट पेश की है और ये रेस्क्यू के आदादोशुमार है और जो रेस्क्यू के आदादोशुमार है वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज में पंजाब में बारिशों के बायस 16 अफराद जाबक हुए हैं जबकि 67 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया है, पंजाब में सैलाब नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबी रेले में 19 अफराद जांबाक हुए हैं, जिनमें से 12 लोग वो हैं जो दरियाए सवात में पिकनिक मनाते हुए जांबाक हो गए इंतजामी गफलत की वजह से। एक तो सयाहों को खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंतजामिया की गफलत है और उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसकी कलाई खुल गई है, यानी टके का काम इन्होंने नहीं किया। मानसून की बारिशों ने इनका पोल खोल कर रख दिया है। अस्पतालों के अंदर जो स्ट्रेचर हैं वो बारिश में तैर रहे हैं, कई अस्पतालों के अंदर जो है वो पानी जमा है। इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा, यानी बहुत कम कभी ऐसे बनाते देखे। कहीं ना कहीं कोई गवर्नेंस मौजूद रहती थी
लेकिन अस्पतालों के अंदर पानी तैर रहा है, सड़कों पर हर जगह पानी खड़ा हुआ है, और ये मानसून की बारिशें पहले कंट्रोल किया जाता था, अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा। हालांकि उस्मान बुज़दार की हुकूमत में इन्होंने पंजाब के कई इलाकों में जेर जमीन बड़े बड़े एरियाज बनाए थे, पॉन्ड्स, जिनके अंदर पानी जमा हो जाता था। लेकिन पता नहीं ब्लॉकेज हो गई, क्या हो गया, या कोई साजिश हो रही है, जो भी हो रहा है, गवर्नेंस का पोल खुल गया है। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब गए लवाइकीन के पास, जो दरिया स्वात में जो जंपक हुए लोग, उनसे दुआ करने के लिए गए, तो रास्ते में उनकी अपनी गाड़ियां, उनका प्रोटोकॉल जो है बारिश में फंस गया और पानी के अंदर फंसी हुई उनकी गाड़ियां नजर आई। पंजाब के कई अस्पतालों में पानी खड़ा हुआ नजर आया। तो पंजाब की जो हुकूमत है उसका पोल खुल रहा है और सारी दुनिया को पता चल रहा है कि यह हुकूमत कितनी नालायक है, नकम्मी है, नखट्टू है, और किसी किस्म का कोई काम इन्होंने किया नहीं। नाज़रीन, इन्हीं बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक बड़े इम्तिहान में डाला, और उससे भी बड़ा इम्तिहान अब सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जब इंक्वायरी करवाई है तो कुछ चीजों को पता चला कि तजावजात बहुत ज्यादा बनाई गई है दरिया के रास्ते में, और उन तजावजात की वजह से जानी नुकसान होता है। हर मरतबा जब सैलाब आता है या पानी में तुगयानी आती है दरिया स्वात में, तो नुकसान बहुत होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई हैं, तजावजात बनाई गई हैं, लोगों ने होटल तामीर कर लिए हैं, लोगों ने रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं, बहुत सारा बिजनेस उनके अंदर कर लिया है दरिया के अंदर, और उसकी वजह से लोग जाम बहक भी होते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के लिए हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। शीरीज़ादा वहां पे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, स्वात प्रेस क्लब के साबिक सदर भी है। वो ये कहते हैं कि स्वात से आने के बाद चीफ सेक्रेटरी की हदायत पर दरिया स्वात के किनारे कायम तमाम नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यानी सारी तजावजात गिराई जा रही है, ऑपरेशन शुरू हो गया है, मशीनरी पहुंच गई है, काम हो रहा है। होटल मालिकान अब एक चैलेंज कर रहे हैं। यहां पे एक होटल मालिक का मैं इंटरव्यू सुन भी रहा था, वो भी यही बात कर रहा था कि जनाब आपने हमारे होटल गिराने, हमारी चीजें गिरानी है तो आप गिरा दे। लेकिन वो कहता क्या, जरा ये सुने आप। ये पश्तो में बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि अमीर मुकाम और गुलाम अली के होटल, गुलाम अली जो है वो साबिक गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, और इनका ताल्लुक जो है वो JUIF से है, फजलुर रहमान साहब की पार्टी के रिश्तेदार भी है शायद फजलुर रहमान साहब के। तो हाजी गुलाम अली साहब जो है उनका भी होटल है वहां पे दरिया स्वात में और तजावजात में है। अमीर मुकाम जो है उनका भी दरिया के ऊपर होटल बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे होटल तो आप गिरा रहे हैं, ये जो होटल मालिक है वो ये कह रहा है, मैं मान जाऊंगा अगर उनके होटल की एक ईंट भी आप हटा दें, ये वो कह रहा है। मैं अब स्वात में जो है वो तजावजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मकामी होटल के मालिक ने हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज कर दिया, और ये एक ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। शीरीज़ादा साहब लिखते हैं कि होटल मालिकान का कहना है कि क्या इंतजामिया वफाकी वजीर अमीर मुकाम और साबिक गवर्नर गुलाम अली के होटल पर हाथ डाल सकेगी? वो तो बिल्कुल दरिया स्वात के ऊपर है, बिल्कुल करीब है। तो अब ये एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सारी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक बात बड़े जोर शोर से की है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहिए। जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर कानून जो है वो लागू होता है, और जो बड़े लोग हैं वो कानून से बच जाते हैं। यानी कानून पकड़ी का एक ऐसा जाला है कि उसमें छोटे मोटे जानवर फंस जाते हैं और बड़े जानवर